Good morning, dear students. Today we will do the exercise of lesson 9 safety rules. First we will do tick the corrects and circle the right option. Means जो right option रहेगा उस right option पर आपको circle बनाना है. You will get 3 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन. आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस मिलेंगे. तो जो भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको उस ऑप्शन पर सर्कल बनाना है. फर्स्ट, व्हाट शुड नॉट बी डन ऑन स्टेयरकेस. व्हाट मीन्स क्या, डन करना, स्टेयरकेस सीढ़ियाँ. तो हमें सीढ़ियों पर क्या नहीं करना चाहिए. यहाँ पर नॉट लगा है मीन्स नहीं करना चाहिए. जंपिंग मीन्स हमें सीढ़ियों पर कूदना नहीं चाहिए. रनिंग दौड़ना नहीं चाहिए. बोथ ए एंड बी या फिर हमें सीढ़ियों पर ना जंपिंग करनी चाहिए ना रनिंग करनी चाहिए. यहाँ पर ये ए और जो बी लिखा हुआ है यह इन ऑप्शंस का लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही नहीं करने चाहिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमें सीढ़ियों पर ना तो हमें जंप करना चाहिए ना ही हमें रन करना चाहिए. मीन्स हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी वह करेक्ट है. तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे. सीढ़ियों पर जंप या रन करने से हम गिर सकते हैं, हमें कोई चोट लग सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these can give electric shock? Electric shock means बिजली का झटका. Which कौन सा. तो which of these इनमें से कौन सा बिजली का झटका, give means देना, तो दे सकता है. Knife, knife means होता है चाकू. Toy means खिलौना. Electrical wire means इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं बिजली के तार, क्या उनसे हमें बिजली का झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है. टॉयज हमारे खिलौनों से या फिर नाइफ चाकू से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकल वायर मीन्स बिजली के तार से हमें बिजली का झटका लग सकता है. द थर्ड वन इज नेवर ट्राई अ मूविंग व्हीकल. एक मूविंग व्हीकल मीन्स चलती हुई गाड़ी. व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी और मूविंग मतलब होता है जो चल रही है. तो चलती हुई गाड़ी में हमें कभी भी क्या ट्राई नहीं करना चाहिए. नेवर मीन्स कभी भी नहीं और ट्राई मीन्स कोशिश. तो क्या करने की हमें कोशिश नहीं करना चाहिए. गेट ऑन चलती हुई गाड़ी के अंदर बैठने की या चढ़ने की. गेट ऑफ बाहर निकलने की. या फिर बोथ ए एंड बी या फिर हमें दोनों ही चीज़ों की कोशिश नहीं करनी चाहिए. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. जब गाड़ी चल रही है तो हमें दोनों में से कोई भी काम नहीं करना चाहिए. ना तो हमें चलती हुई गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए ना ही चलती हुई गाड़ी से हमें उतरना चाहिए. यू हैव टू राइट दिस टिक द करेक्ट इन योर कॉपी इन नीट एंड क्लीन राइटिंग. आपको ये सभी टिक द करेक्ट आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब कि आपको यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है इसमें करेक्ट आंसर को फिल करना है यूजिंग करेक्ट ऑप्शन. पीछे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं. दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको इस ब्लैंक स्पेस में फिल करना है. फर्स्ट इज डू नॉट जंप ओवर. हमें किस चीज़ पर जंप नहीं करना चाहिए. बेड मीन्स पलंग पर. फ्लोर ज़मीन पर. तो हमें कहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज बेड. हमें बेड पर जंप नहीं करना चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर बेड लिखेंगे BED बेड. सेकेंड इज इफ ट्रैवलिंग बाय वियर द सीट बेल्ट. हमें अगर हम किससे ट्रैवल करते हैं तब हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए. इफ़ ट्रैवलिंग बाय जब हम कार से या फिर हम
बस से ट्रेवल करें, दोनों में से किससे ट्रेवल करेंगे जब हमें सीट बेल्ट पहनने की ज़रूरत पड़ती है? द करेक्ट आंसर इज कार। जब भी हम कार से ट्रेवल करेंगे हमें सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? CAR कार। तो जब भी इफ़ ट्रेवलिंग बाय कार, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, वियर द सीट बेल्ट, तो आप सीट बेल्ट पहने। थर्ड इज डू नॉट बेंड ओवर द। डू नॉट बेंड ओवर द मीन्स आपको कभी भी नहीं झुकना चाहिए। कहाँ से? डेस्क या फिर विंडो। विंडो मीन्स होता है खिड़की, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि विंडो। खिड़की में से हमें कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं झुकना चाहिए, हो सकता है हम नीचे गिर जाएं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विंडो, WINDO, विंडो। फोर्थ इज नेवर टॉक टू। कभी भी हमें बात नहीं करनी चाहिए। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, और टॉक मीन्स होता है बात करना, तो हमें कभी भी बात नहीं करनी चाहिए किससे? फ्रेंड्स या फिर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, तो हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। अजनबी मीन्स जो लोग ऐसे जिन्हें हम नहीं जानते हैं, अगर वो लोग आके हमसे बात करते हैं तो हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ, वियर वाइल राइडिंग बाइक। जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें क्या वियर मीन्स क्या पहनना चाहिए? हेलमेट या फिर कैप। कैप मीन्स होता है टोपी। तो जब हम बाइक चलाते हैं हमें क्या पहनना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज हेलमेट का हमें यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? हेलमेट। यू हैव टू राइट दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट इज राइट वन सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड फॉर ईच ऑफ दिस। हमें इन सभी के लिए एक एक सेफ्टी रूल लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट होम, तो होम पर हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, उनमें से एक सेफ्टी रूल हमें यहाँ लिखना है। फिर ऑन रोड, तो रोड पर क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए वह एक यहाँ पर हमें लिखना है। इस तरह से इन सभी को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज एट होम, घर पर। डू नॉट जंप ओवर बेड, तो घर पर हमें बेड पर मीन्स पलंग पर जंप नहीं करना चाहिए। ऑन रोड, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। जब आप रोड पर हैं तो आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। जब आप पैदल चल रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रोड के बीच में ना चलें, आप रोड के साइड में जो जगह होती है फुटपाथ, आप वहाँ पर चलें। इन स्कूल, स्कूल में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स, आपको कॉरिडोर्स में रन मीन्स दौड़ना नहीं चाहिए। ऑन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पर क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए? स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। जब भी आप कोई स्विंग मीन्स जब भी आप झूले का यूज़ कर रहे हैं, किसी राइड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्यू मीन्स एक कतार में एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। स्टैंड इन क्यू मीन्स स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और क्यू मीन्स लाइन, तो आपको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। एंड वेट फॉर योर टर्न, और आपकी बारी आने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। वहाँ पर आपको दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर जब आपकी बारी आती है, आपका टर्न आता है, तो आप राइट का यूज़ करें। इन व्हीकल, जब आप किसी गाड़ी में हो तब आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, जब भी आप कार वगैरह में ट्रेवल करें आपको हमेशा सीट बेल्ट पहनना है। यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी, आपको ये आपकी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? व्हाट मीन्स क्या? सेफ्टी रूल्स, तो सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? हमारा आंसर है सेफ्टी रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प अस टू बी सेफ। सेफ्टी रूल्स ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं,
ऐसे निर्देश हैं जो कि हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, शुड यू गो अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स इफ दे आस्क टू? अगर कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आकर आपसे उनके साथ चलने को कहता है तो क्या हमें जाना चाहिए? तो हमने आंसर में क्या लिखा कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है वी शुड नॉट गो अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स। हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। हमारा आंसर हमने क्वेश्चन से ही लिखा है। वी और फिर शुड हमने ऐसा ही सेम लिखा है। नॉट हमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, नॉट। अगर हमें जाना चाहिए होता तो हम यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करते। वी शुड नॉट गो, फिर गो के बाद से जो स्ट्रेंजर्स तक हैं पूरा हमने सेम लिखा है। इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। थर्ड इज, व्हाट कैन हैपन इफ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड? व्हाट मीन्स क्या, हैपन होना। जब हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? द आंसर इज, वी मे हैव एक्सीडेंट। हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। आपको ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं।